हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीना 5 पुस्तक के अध्याय 12 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कहानी सुनेंगे खुद गंगा की जुबानी, एक ऐसी महान नदी की कहानी जिसका सफर बर्फीले पहाड़ों से शुरू होता है और समंदर की गहराइयों में जाकर खत्म होता है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की ऊंचाइयों से, जहां एक छोटी सी धारा जन्म लेती है। ये बस एक धारा नहीं थी, ये तो एक पूरी सभ्यता को जीवन देने वाली लाइफलाइन की शुरुआत थी। ये सफर शुरू होता है गोमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर में यही वो जगह है जहां से मैं पहली बार बाहर आती हूं। और गोमुख से बस थोड़ा सा नीचे गंगोत्री में मेरा एक बहुत भव्य मंदिर भी है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। मेरा एक और भी नाम है, भागीरथी। ये नाम मुझे महान राजा भगीरथ से मिला, जिन्होंने मुझे धरती पर लाने के लिए यहीं पर बहुत कठोर तपस्या की थी। कहते हैं उन्हीं की तपस्या की शक्ति से मेरा प्रवाह धरती पर आया। हिमालय में मेरा रूप एकदम अलग था, बहुत चंचल, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ। मैं पहाड़ों को काटती हुई, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती हुई, मानो उछलती कूदती हुई आगे बढ़ती रही। वो मेरे जीवन का सबसे जोशीला दौर था। पहाड़ों का वो तूफानी सफर पूरा करने के बाद मैं मैदानों में उतरती हूं, और यहाँ मेरा रूप और मेरी भूमिका दोनों ही पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवन देने वाली माँ बन जाती हूँ। मैदानों की ओर बढ़ते हुए एक बहुत ही खास जगह आती है, देवप्रयाग। यहीं पर अलकनंदा नदी आकर मुझसे मिलती है और हम दोनों मिलकर एक विशाल धारा बन जाते हैं। यहीं से मेरी शक्ति और मेरा आकार दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे ही मैं ऋषिकेश पहुंचती हूं, मैं पूरी तरह से मैदानी नदी बन जाती हूं। मेरे किनारों पर साधु संतों के आश्रम बस जाते हैं, और यहीं से मैं अनगिनत शहरों, कारखानों और खेतों की प्यास बुझाना शुरू कर देती हूं। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे पवित्र शहर मेरे तट पर ही तो बसे हैं। और हरिद्वार की तो बात ही निराली है। वहां का माहौल, वहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ मेला लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। चलिए सफर को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं भारत के कुछ सबसे बड़े औद्योगिक और आध्यात्मिक शहरों से होकर गुजरती हूं, और इसी दौरान एक और पवित्र नदी मुझसे आकर मिलती है। पहले मैं पहुंचती हूं कानपुर, जो एक बड़ा औद्योगिक शहर है, जहां के कारखाने मुझ पर ही निर्भर हैं। फिर आता है पवित्र प्रयागराज, जहां मेरा और यमुना का मिलन होता है, जिसे हम संगम कहते हैं। और फिर मैं पहुंचती हूं दुनिया के सबसे पुराने और आध्यात्मिक शहरों में से एक, वाराणसी यानी काशी। वाराणसी से आगे बढ़कर मेरा विस्तार और भी बड़ा हो जाता है। मैं बिहार राज्य में दाखिल होती हूं और कई छोटी बड़ी नदियों को अपने आप में मिला लेती हूं। पटना और भागलपुर जैसे बड़े शहर भी मेरे किनारे ही बसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचकर मुझमें एक और बड़ा बदलाव आता है। यहां मैं 2 धाराओं में बढ़ जाती हूं। एक धारा बांग्लादेश चली जाती है, जहां लोग मुझे पद्मा के नाम से जानते हैं, और मेरी दूसरी धारा कोलकाता की ओर बहती है, जहां मुझे हुगली कहते हैं। और फिर हजारों किलोमीटर का ये लंबा अद्भुत सफर, पहाड़ों से निकलकर, मैदानों को जीवन देकर, आखिरकार बंगाल की खाड़ी में जाकर समंदर से मिल जाता है। मेरा सफर जितना शानदार है, उतना ही दर्द भरा भी। भारत के लोग मुझे पवित्र नदी मानते हैं, माँ कहते हैं, लेकिन इस पवित्रता के पीछे एक दुखद सच्चाई भी छिपी है। चलिए अब उस पहलू पर भी नजर डालते हैं। एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। अगर मैं इतनी पवित्र हूं, तो गंगोत्री से काशी तक के सफर में मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मेरा साफ सुथरा स्वरूप ही बदल जाता है? सोच कर देखिए, जब मैं गंगोत्री से निकलती हूं तो मेरा पानी चांदी जैसा चमकीला और एकदम निर्मल होता है। पर दुख इस बात का है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा वही चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। मेरा साफ पानी गंदा और जहरीला बन जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी और शहरों का गंदा पानी। इन दोनों को बिना साफ किए सीधे मुझ में बहा दिया जाता है, जो मेरे जल को जहरीला बना रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। मेरे दर्द की इस कहानी में भी अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। मुझे अब इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ गया है,
और ये जागरूकता ही एक बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी है। सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि अब जमीन पर काम भी हो रहा है। मेरे पानी को फिर से साफ और शुद्ध करने के लिए कई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, जो मुझे एक नया जीवन देने जैसा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब मेरा जल फिर से वैसा ही स्वच्छ, निर्मल और चांदी जैसा चमकीला होगा, जैसा वो हिमालय से निकलते समय रहता है। ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम करोड़ों लोगों की उम्मीद है, और सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस उम्मीद को सच कर पाएंगे? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।